हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। तो भाई अब की बार आपको जो सेकेंड मेन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना है। अच्छे मार्क्स मीन्स पहले आप सप्लीमेंट्री आ रहे होंगे या फेल होंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव नहीं करना है। आप 75 के ऊपर नहीं लाना चाहते, मुझे पता है। आपके दिमाग में ये है कि आप एनी हाउ पास हो जाओ क्लास 10th मैथ्स में। तो मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूं जिसमें कंफर्म क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग जो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन 35 to 40 मार्क्स, 35 से 40 नंबर आप लोग इजीली कंफर्म लेकर आ जाओगे अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को रिकमेंड नहीं करेंगे जो जिसकी चांस कम है। हाँ, वो आ सकता है लेकिन चांस कम है तो हम उन क्वेश्चंस को रिकमेंड मैं आपको नहीं करूंगा। टाइम कम है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं उन क्वेश्चंस को रिकमेंड करूंगा जिसकी आने की चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वन बाय वन मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसा करके आपको वन बाय वन बताते जा रहा हूं। और हाँ, इसके आंसर्स भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं। और इस वीडियो, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है, ये चीजें नहीं आता है, तो उसको आपको वीडियो से देख लेना। मैं हर एक वीडियो का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, 2 नंबर के लिए। प्रश्न पहला जो है देखो 1.1, 1.2 ऐसा, क्योंकि वो वेरिएशन इस तरीके से चेंजेस उसमें हो सकता है। तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, बिंदु P दिया है और Q दिया है कि बीच की प्रवणता ज्ञात करने वाला। तो बच्चों प्रवणता याद रख लो, प्रवणता या उसी को ढाल बोला जाता है। तो प्रवणता ढाल एक ही है, एक ही फॉर्मूला है आपका, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 से आता है। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगर वो नहीं आता है तो आपका ये तीसरा प्रश्न जो है, बिंदु 5, 8 और 5, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये याद रख लो, या प्रवणता या दूरी, दोनों में से एक क्वेश्चंस आपके कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इस वजह से बोल रहा हूं कि वो ऐसा होता है हमारे बोर्ड में। इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बच्चों प्रवणता बनाना सीख जाओ। प्रवणता उसी को ढाल भी बोलते हैं, ये सीख जाओ। और दूरी, दूरी ज्ञात करना दो बिंदुओं के बीच की। हालांकि ये नंबर बदल सकता है लेकिन ये दूरी बोल दो तो दूरी का आएगा, प्रवणता बोल दो तो प्रवणता आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रश्न क्रमांक दूसरा से लेकर के छठवां तक में। मैं लोकेशन भी बता रहा हूं कि कौन से नंबर में आएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा से छठवां में आपको एकदम दूसरे जगह ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वो रहा। फिर आपको एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म क्वेश्चन है, ये दूसरा में से 4 क्वेश्चंस बोलो ना, चारों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो आंकड़े दिया इस तरह से, कोई सा भी नंबर दे सकते हैं आपको, जैसे कि इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 दिया है, उसकी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य वाला क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, या इस आंकड़े देंगे तो समांतर माध्य पूछेंगे। फिर इस तरीके से बहुलक भी पूछे जा सकते हैं, बट बहुलक अभी जो फर्स्ट मेन एग्जाम में उसमें आया हुआ था। तो इस बार आप समांतर माध्य या माध्यिका, तो माध्यिका की चांस थोड़ा सा कम होती, लेकिन इसमें भी आपको कर लेना है। समांतर माध्य, बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 टॉपिक जो है करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। वही प्रश्न क्रमांक दूसरा से छठवां तक में एक क्वेश्चन इसमें से होगा। फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए जो त्रिकोणमिति से पाठ 9 है आपका, उसमें से पूछा जाएगा। तो ये इस टाइप से, इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन रखा हूं, लेकिन आप लोग इससे रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न वाली 2 है, उससे पहले उदाहरण है छोटा छोटा, उसको देख लेना। इसके साथ मुश्किल से 2-3 और करोगे तो 5-6 क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड वाला करोगे, पूरक सूत्र वाला करोगे तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गया। 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको कंफर्म बता दिया हूं तो कि वही आएगा। फिर आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट ऊपर के आने की चांसेस ज्यादा है। तो देखो मैं 3 क्वेश्चंस आपका कंफर्म करा दिया, 3 दूनी मतलब 6 नंबर का वो हो गया। ठीक है, वो और भी 2 क्वेश्चन और आएगा, 2-2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आएगा जो कंफर्म नहीं होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, इस वजह से मैं उसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो 3 अंक के लिए, तो 3 अंक के लिए मैं बता दूं आप लोग को, ये 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि क्या लिखा है, 4m + 9 1 क्या है भाई, विषम है। उसी तरह 6n वाला को देख लेना, फिर 2k + 7 एक विषम है जहां k एक पूर्णांक है वाला। तो ये तीनों में से करके ही जाना है आपको एग्जाम में। अब वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी, मैं बोर्ड में एक्सप्लेन किया हूँ हर एक वीडियो को, जो कि बहुत इजी टर्म में, आसान भाषा में एकदम, जिसको कुछ नहीं आता वो भी बच्चे समझ सकते हैं, है ना।
ठीक है, तो इसको जरूर करना। तो यहाँ सबका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। 3 नंबर के लिए देखो एक्चुअल में वो तो हमारा 7 से 10 होता है, 7वां 8वां 9वां 10वां 4 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर के लिए, बट मैं एक ही क्वेश्चन आपको जो कंफर्म, क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला जो भी बोलूंगा मैं कंफर्म ही बोलूंगा। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ना, ये 35 से 40 से ऊपर की नंबर चाहिए आपको, या ये जब तैयारी हो जाए तो आप एक्स्ट्रा के लिए तैयारी करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, देन सीधा सीधा आप कुछ नहीं पढ़ना है, मॉडल पेपर बस पढ़ना है। मॉडल पेपर को भी मैं बोर्ड में समझा चुका हूँ, तो वो जा करके देख सकते हो, आप पूरी तरीके से मॉडल पेपर को समझाया हूँ। ठीक, फिर 4 मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 4 अंक के लिए। अध्याय नंबर 7 में से एक क्वेश्चंस आलेख बनाने वाला। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुई क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दर्शाया गया है, इनकी सहायता से एक आलेख बनाना है। तो आलेख का क्वेश्चन यहाँ पर ये टेबल है, ये प्याज वाला टेबल है, इस टेबल के हिसाब से आलेख बनाना है। आलेख बनाना नहीं आता तो डोंट वरी, हम वीडियोस बना दिए हैं कि आपको कैसे आलेख बनाना है, हम पूरा ड्रॉ करके देखा है, सबकी लिंक मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस इसी में से ही ये 4-5 क्वेश्चन है ना, ये 5 टेबल, 4 टेबल, इन चारों टेबल जो अभी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाया हूं उसी में से ही करना है, इसी में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 5वां भी टेबल जो माध्यिका बहुलक, सॉरी ये अगला क्वेश्चन है आपका माध्यिका बहुलक, ठीक है, और माध्य, ये तीनों में से भी एक क्वेश्चन आना है आपको। ऊपर का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो कंफर्म है, उसमें दो मत की बात ही नहीं है। अब इसमें से बहुलक, माध्य और माध्यिका है ना, तीनों में से एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे ही जाना है। तो मतलब इसी में से 2 क्वेश्चंस आपको पूछ देंगे, सीधा सीधा 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो रहा। देखो यहाँ से भी 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, तो नंबर आप प्लस करते चलेंगे। 5 अंक वाला कंफर्म है आपका सऊदी और आवर्ती में से। ऊपर सऊदी वाला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने बैंक में सऊदी जमा खाता आवर्ती जमा खाता, तो इसकी भी लिंक मैं दे रहा हूं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये पूछे ही जाएंगे, कंफर्म है, सऊदी या आवर्ती दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन, सऊदी या आवर्ती में से। हालांकि नंबर बदला जा सकता है, नंबर की हम कुछ नहीं बोल सकते, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होगा, चेंजेस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और उसके अथवा में वो सऊदी और आवर्ती तो आएगा ही आएगा, उसके अथवा में आपको आयकर की गणना आएगा। तो आयकर की गणना नहीं पढ़ोगे तो भी चले, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। आप चाहते हो तो आपको समझ आती तो आप कर सकते हो भाई, क्योंकि कई बच्चों को ये ईजी लगता है। ठीक है, तो वो तीनों में से 2 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपको बनाना है ऊपर जो मैं 6वां दिखाऊं, जिससे आपका 5 नंबर 100% कंफर्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को बता दूं, अगला क्वेश्चन जो है अंतर्वृत्त और परिवृत्त, ये 7वां क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, परिवृत्त, अंतर्वृत्त और त्रिभुज की रचना करने वाला। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर ही लेना है। आपको अंतर्वृत्त परिवृत्त बनाना नहीं आता तो सीख जाओ, वीडियो देखो, अभी टाइम है आपके पास। हर एक दिन अगर आपको 1-1 मिनट को यूज करोगे देन आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। फिर 6 मार्क्स के लिए, तो 6 मार्क्स के लिए देखो पिछले बार एक्सपेक्ट किया गया था कि थोड़ा हार्ड आएगा, बट इजी क्वेश्चंस दे दिए थे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। 8वां से लेकर के आई थिंक हमारा 12 और 13 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो 11वां हो गया और 12वां क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ है, तो 13वां को भी देख लेना। और ये 14 तक की जो क्वेश्चन है, कहां से लेकर के भाई, यहां से 8वां से 14 तक में 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मैं एकदम 100% श्योर नहीं बोल सकता, बट चांस है इसी में से पूछे जाएंगे करके। ठीक है, तो इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6 नंबर के लिए, जिसमें एक ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनाना है। तो आपका 6 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा, इतना में से। ठीक है, कितना में से भाई, आपका यहां से 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां, 11वां और 12वां, 13, ये पूरा का पूरा आपका पार्ट 2 का है, 3 का है और 4 का है। बस इतना का ही है भाई। पार्ट भी आपको कई बच्चों को पता नहीं होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, तो इतना का ही है। और यहां से 15 से लेकर के हमारा 20 तक में से 2 क्वेश्चन आएगा, जो कि पार्ट 10 का, जैसे कि एक मीनार के आधार से सब एग्जांपल्स में बने हुए हैं। वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा कि आप वहां से जा करके देख पाओगे, उनको क्लिक करके मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट में हर एक क्वेश्चन का प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये मैं मानता हूं कि आप पूरे मैथ्स की तैयारी बिना 3 दिन में
मैं बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं बोलूँगा, 3 दिन में पूरी तरीके से 100% आप पास होने लायक तैयारी कर सकते हो, जो कि कन्फर्म क्वेश्चन है, इसी में से पूछे जाना है, इसलिए इन क्वेश्चन को करना है। त्रिकोणमिति का मैं 2 क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो एक्स्ट्रा हमारा जो मैं लिंक दूंगा उसमें से 5 क्वेश्चन बताऊँ, उन पाँचों में से पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था और इस बार भी एकदम श्योर हूँ कि उसमें से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप या तो चैप्टर नंबर 10 का पढ़ो या चैप्टर नंबर 9 का पढ़ो, इतना में से ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको 35 से 40 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं जो कि अपने आप में कंफर्म है, ठीक है। इसमें से पूछे ही जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला के देख सकते हो कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए कि नहीं पूछे गए, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है और करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड एग्जाम।